हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो सीरीज़ में मैं आप लोगों को माइक्रो इंस्ट्रक्शंस का टॉपिक कवर करवा रही हूँ। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि इंस्ट्रक्शंस कई तरह की होती है, डेटा ट्रांसफ़र, अरिथमेटिक, लॉजिकल। उसी तरह से कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हैं ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस। So in last class also I was discussing with you about branching instruction जिसमें हमने कुछ कवर की थी। तो आज इस सेशन में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। पहली है RET। RET का मतलब है रिटर्न, और वो भी अनकंडीशनली। ठीक है, रिटर्न अनकंडीशनली, किसी वैल्यू के ऊपर रिटर्न करना, किसी एड्रेस के ऊपर रिटर्न करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो क्या होगा, प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सब रूटीन टू द कॉलिंग प्रोग्राम। इसमें जो है जो सीक्वेंस है वो किसी भी कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न कर देगी। 2 बाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक आर कॉपीड इनटू द प्रोग्राम काउंटर। जो भी स्टैक है उसका जो टॉप ऑफ स्टैक है उसकी जो 2 बाइट है वो कॉपी हो जाएंगी प्रोग्राम काउंटर में, एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिन एट न्यू एड्रेस। और जो भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था वो जो भी रिटर्न का एड्रेस होगा वहाँ पे एग्जीक्यूट होएगा। सिंपल। एक होता है RX, पहले था RET, वो था अनकंडीशनली। RX है कॉल कंडीशनली, कंडीशनली। ठीक है, इसके लिए RZ भी यूज़ हो सकता है। इसके लिए कई और जो है इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले है R के साथ C। इसका ये सारी कंडीशनली है। RC का मतलब है रिटर्न करो इस वैल्यू को इफ़ कैरी, अगर कैरी की वैल्यू क्या है 1। नेक्स्ट, RNC का मतलब है रिटर्न इफ़ नो कैरी, अगर कैरी नहीं है, मतलब कैरी की वैल्यू क्या है 0। RP का मतलब क्या है, रिटर्न इफ़ पॉजिटिव। ठीक है, रिटर्न इफ़ पॉजिटिव, तो S की वैल्यू मतलब 0, सम क्या है 0। नेक्स्ट क्या है, साइन फ्लैग। दिस इज साइन फ्लैग बेसिकली। ठीक है ना, साइन फ्लैग 0 का मतलब क्या होता है कि वो पॉजिटिव वैल्यू है। अगर साइन फ्लैग की वैल्यू S की वैल्यू 1 हो तो इट मीन्स वो नेगेटिव होता है। तो RM मीन्स टू से रिटर्न इफ माइनस, RZ मीन्स टू से रिटर्न इफ 0। ठीक है, अगर Z फ्लैग की वैल्यू 1 है तो उस वक्त रिटर्न होएगा। अगर Z फ्लैग की वैल्यू 0 है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या होगी, रिटर्न इफ़ नो 0, तब रिटर्न करो अगर 0 नहीं है। RPE मीन्स टू से रिटर्न इफ़ पैरिटी इवन, अगर पैरिटी इवन है मतलब 1। अगर ऑड है तो फिर मतलब अगर पैरिटी बिट 0 है मीन्स ऑड, तो रिटर्न करेगा वैल्यू। ये है वैल्यूज़, पर इनको आप प्रॉपर वे से समझेंगे जब क्वेश्चन में इसको यूज़ करेंगे। इसलिए क्वेश्चन में यूज़ करने से पहले इनका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, मैं बार बार स्ट्रेस दे रही हूँ, इंस्ट्रक्शंस बहुत सारी हैं, अगर आप उनके मीनिंग समझेंगे फिर क्वेश्चन में यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट है फिर से ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस, RST। RST का मतलब है रीस्टार्ट, रीस्टार्ट। ठीक है, RST, रीस्टार्ट। ठीक है, रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन jumps the control to one of 8 memory locations depending upon the number। जो है RST रीस्टार्ट, ये कोई भी 8 लोकेशन का एड्रेस जो है आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, 8 लोकेशंस में से कुछ भी। जैसे RST लिखा है 3, तो ये 8 इंस्ट्रक्शंस जो है आपके पास 0 से लेके 7 तक, उसमें जिसका एड्रेस 3 है 4th नंबर के ऊपर जो है वो रिटर्न करेगा। दिस इज द मीनिंग, वो उसको रीस्टार्ट करेगा। ठीक है, RST 0 का मतलब क्या है, इसको स्टार्ट करना। ठीक है, हेक्साडेसिमल में लिखा है। 1 का मतलब क्या है, इस एड्रेस को स्टार्ट करना, हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। 2 मीन्स टू से ये वाला एड्रेस स्टार्ट करना। 3 मीन्स टू से 18, देन 4 मीन्स टू से 20, एंड 5 मीन्स टू से 28, 6 30 एंड 7 38। ये वाले एड्रेस रीस्टार्ट करना है, इनका मीनिंग। आगे कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, वो क्या थी, सारी ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस।
ठीक है। अब क्या है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। जो भी माइक्रो प्रोसेसर है उसके ऑपरेशन को कंट्रोल करेंगे। जैसे पहली क्या है, एनओपी। एनओपी का मतलब है नो ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। सिर्फ इंस्ट्रक्शन फेच होएगी, डिकोड होएगी, लेकिन उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, इसका ये मीनिंग है। नेक्स्ट है HLT। HLT का मतलब है हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब है CPU फिनिश कर देगा इसकी जो भी करंट एग्जीक्यूशन है। दिस इज द मीनिंग ऑफ हॉल्ट। ओके। नेक्स्ट क्या है, DI। DI का मतलब है डिसेबल इंटरप्ट। जो भी इंटरप्ट है उसको डिसेबल कर देना। इंटरप्ट एनेबल फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना, रीसेट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है EI। EI मीन्स टू से एनेबल इंटरप्ट, ठीक है। एनेबल इंटरप्ट, इसमें इंटरप्ट जो है एनेबल हो जाएगी, ऑन, एक्टिव। नेक्स्ट है RIM। RIM का मतलब है रीड इंटरप्ट मास्क। रीड इंटरप्ट मास्क, दिस इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये थी कुछ इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल की। नेक्स्ट है सेट इंटरप्ट मास्क, SIM, सेट इंटरप्ट मास्क, ठीक है। सो ये सारी इंस्ट्रक्शंस है, एंड हो चुका सारी इंस्ट्रक्शंस का जितनी भी थी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस। रिव्यू देना चाहती हूँ व्हाट वी हैव कवर्ड। इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085, वी हैव कवर्ड दीज इंस्ट्रक्शंस 8085 की। स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि नियर अबाउट 246 इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। और जो 8085 है इसमें जो आपका डेटा है 8 बिट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमने बात की थी कि इंस्ट्रक्शन को हम ब्रॉडली डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन या फिर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में बांट देते हैं। ओके। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन कैसी कैसी हैं, जिनमें जस्ट डेटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस मीन्स टू से जिसमें सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र होता है। आगे देखो, जैसे इसमें हमने बात की थी मूव, ये तो MOV था। इसका मतलब था कि इसके पीछे जो भी रजिस्टर है उसका डाटा हमें कहाँ पे मूव करना है, दोनों एड्रेस हम डिफाइन करेंगे। लेकिन अगर लिखा होता MVI, उसका मतलब था मूव इमीडिएट, जो इसके बाद की वैल्यू पड़ी है उसी को मूव करना है। दिस इज द मीनिंग, क्लियर, ठीक है। सारी इंस्ट्रक्शंस के वेल डिफाइंड मीनिंग होते हैं, जैसे मैंने अक्सर आपके साथ ये बात की है पहले भी, ठीक है। एंड मूव MVI, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको पता होना चाहिए, इसमें डेटा 8 बिट का है, ओके, ठीक है। ऐसे ही फिर क्या था, LXI, लोड। LX का मतलब क्या है, LX मीन्स टू से लोड, I मीन्स टू से, I का मतलब मोस्टली इमीडिएट होगा अगर एंड पे है, मोस्टली। अगर एंड पे कैपिटल A है उसका मोस्टली मतलब एक्यूमुलेटर होता है, ठीक है। इसी तरह से LA, लोड A, लोड A का मतलब है लोड एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो ये मीनिंग्स हैं जो मैं डिफाइन कर चुकी हूँ आप लोगों को ऑलरेडी, इससे पहले सारी जितनी भी वीडियोस मैंने पोस्ट की हैं। तो इन सारी इंस्ट्रक्शंस का एक बार रिव्यू लेना है जस्ट इन वीडियोस से। उसके बाद आप जब रिव्यू ले लेते हैं फिर क्वेश्चन में आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाएगी, एंड एज अ टीचर मेरे लिए जस्टिफाई करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग उस वक्त, नहीं तो जब आप क्वेश्चन करते हो, अगर मैं आपको क्वेश्चन भी करवा दूं आप बहुत अच्छे से समझोगे, नो डाउट, आई विल एक्सप्लेन ईजीली, ठीक है। सो आप बहुत अच्छे से समझेंगे, बट फिर भी एक कमी क्या रह जाती है, आपको ये लगता है कि ABC तो सीखी नहीं, सेंटेंस फॉर्मेशन हम पहले ही करने लग गए, ठीक है। एक कमी सी रहती है। सो वो कमी ना रहे इसलिए मैंने ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के साथ डिस्कस की है बिफोर कवरिंग MCQs। मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर रही हूँ इन सारी वीडियोस की, उस प्लेलिस्ट के थ्रू चेक कर लो। मेरे चैनल में अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है,
कंप्यूटर ग्राफिक्स की अलग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अलग है, DVMS की अलग है, ठीक है। देन अलग अलग सब्जेक्ट्स की TOC की अलग मिलेगी, फजी की अलग मिलेगी। उसी तरह से इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट 8085 की, ठीक है ना, 8085 के नेम की प्लेलिस्ट आपको सेपरेटली मिलेगी। ज़रूर कंप्लीट कीजिए टू अंडरस्टैंड दिस complete concept in an efficient manner. Okay, this is the suggestion. And next, अनअकैडमी के ऊपर न्यू बैच कोर्सेज 2 Feb से स्टार्ट है। जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, यूज़ करें मेरा रेफरल कोड निशा लाइव या फिर निशा M, जिसके साथ आपको फीस के ऊपर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपकी क्वेरीज़ हैं, ढेरों ही क्वेरीज़ हैं प्लस कोर्स के रिगार्डिंग। मैम हमने पहले मिस कर दिया, पहले नहीं ज्वाइन किया, डोंट वरी, 2 Feb से सब कुछ फिर से स्क्रैच से हो रहा है। एंड जो पहले कवर कर चुके हैं उनको फिर से इन क्लासेस को कवर करना है, बिकॉज अभी खुद से क्वेश्चन करने की एबिलिटी आप में पैदा होनी है। तो जितने ज़्यादा आप क्लासेस अटेंड करोगे उतने ज़्यादा लॉजिकली आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात आज ही आपके साथ डिस्कस एक और करना चाहती हूँ कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों उतने ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये नहीं होना चाहिए कि पेपर 2 कवर कर लिया, पेपर 1 के ऊपर स्ट्रेस नहीं दिया। दोनों कवर करो और प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको सारी क्लासेस ही मिलेंगी, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। दिस इज़ रेफरल कोड। 1 ईयर की डिस्काउंटेड फीस निशा M रेफरल के बाद 13,000 है। और अगर आप 2 ईयर्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हो प्लेटफॉर्म, उसकी डिस्काउंटेड फीस 18,000 रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही, पर इन सारी क्लासेस को को पूरा कीजिए और साथ में डन का मैसेज पोस्ट करते जाइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मुझे भी पता लगना चाहिए कि कौन कौन स्टूडेंट है जिन्होंने कवर किया है। इस सेशन में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।